तब शिष्यों ने यीशु के पास आकर उनसे पूछा, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उसे उनके सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब तक तुम बदलकर बालक के समान न हो जाओ, तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग राज्य में किसी प्रकार न होगा। जो कोई स्वयं को इस बालक के समान विनम्र कर लेगा, वही स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम में ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। अन्यों को दिशा से भटकाने के विषय में इसके विपरीत जो कोई इन बालकों के लिए, जो मुझ में विश्वास करते हैं, ठोकर का कारण बनता है, उसके लिए सही यही होगा कि उसके गले में चक्की का पात लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। ठोकर के कारकों के लिए धिक्कार है संसार पर। ठोकरों का होना तो निश्चित है, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर लगती है। यदि तुम्हारा हाथ या तुम्हारा पांव तुम्हारे लिए ठोकर लगने का कारण बनता है, तो उसे काटकर फेंक दो। तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम एक अपंग या लंगड़े के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों हाथ और दोनों पांवों के साथ अनंत आग में झोंके जाओ। यदि तुम्हारी आंख के कारण तुम्हें ठोकर लगे तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम मात्र एक आंख के साथ जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम्हारी दोनों आंख हों और तुम नरक की आग में फेंके जाओ। अन्यों को तुच्छ समझने के विषय में चेतावनी। ध्यान रखो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ दृष्टि से न देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्वर्ग में इनके स्वर्गदूत इनके लिए मेरे पिता के सामने विनती करने के उद्देश्य से हमेशा उपस्थित रहते हैं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के उद्देश्य से ही आया है। क्या विचार है तुम्हारा? यदि किसी व्यक्ति के पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को वही पहाड़ियों पर छोड़ उसको खोजने न निकलेगा जो भटक गई है? तब सच तो यह है कि यदि वह उसे खोज लेता है, तो वह उन 99 की बजाय जो भटकी नहीं थी, उस एक के लिए कहीं अधिक उल्लसित होता है जो भटक गई थी। इसलिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता नहीं चाहते कि इन छोटों में से एक भी छोटे का नाश हो। पापिष्ठ विश्वासी के विषय में निर्देश। यदि कोई सविश्वासी तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध करे तो जाकर उस पर उसका दोष प्रकट कर दो, किंतु यह मात्र तुम दोनों के मध्य ही हो। यदि वह तुम्हारी सुन ले तो तुमने उसे पुनः प्राप्त कर लिया, किंतु यदि वह तुम्हारी न माने तब अपने साथ 1 या 2 को उसके पास ले जाओ कि एक बात की पुष्टि के लिए 2 या 3 गवाहों की जरूरत होती है। यदि वह उनका भी इनकार करे तब कलीसिया पर यह सच प्रकट कर दिया जाए। यदि वह कलीसिया की भी न माने तब उसे अन्य जाति और समाज से बहिष्कृत व्यक्ति समझो। तुम पर मैं यह सच प्रकाशित कर रहा हूँ कि जो कुछ पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, वो स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा, और जो कुछ तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर खुलेगा, वो स्वर्ग में भी खोला जाएगा। मैं तुम्हें दोबारा याद दिला रहा हूँ, यदि तुम में से 2 व्यक्ति पृथ्वी पर किसी विषय पर एक मत होकर विनती करें, वह मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है पूरा किया जाएगा। यह इसलिए कि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूँ। क्षमा की सीमा। तब पेत्रोस ने यीशु के पास आकर उनसे प्रश्न किया, प्रभु, कितनी बार मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे और मैं उसे क्षमा करूं? 7 बार? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं तो तुमसे यह तो नहीं कहूंगा 7 बार तक, परंतु 70 के 7 गुना तक। इसलिए स्वर्ग राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब किताब लेना चाहा। जब उसने प्रारंभ किया तब उसके सामने वह दास प्रस्तुत किया गया जो उसके लाखों तालंतों का कर्जदार था, किंतु यह मालूम होने पर कि उसके पास कर्ज चुकाने का कोई साधन नहीं है, स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे उसकी पत्नी, बालकों तथा सारे संपत्ति सहित बेच दिया जाए कि कर्ज चुकाया जा सके। इस पर वह दास अपने स्वामी के सामने भूमि पर दंडवत हो उससे विनती करने लगा, कृपया थोड़ा धीरज रखें, मैं सब कुछ चुका दूंगा। उसके स्वामी ने दया से भरकर उसे मुक्त करके उसका सारा कर्ज क्षमा कर दिया। उस मुक्त हुए दास ने बाहर जाते ही उस दास को जा पकड़ा जिसने उससे 100 दीनार कर्ज लिए थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटते हुए कहा, मुझसे जो कर्ज लिया है उसे लौटा दे। वह दास इस दास के पांवों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं सब लौटा दूंगा। किंतु उस दास ने उसकी विनती पर जरा भी ध्यान न दिया और उसे ले जाकर कारागार में डाल दिया कि जब तक वह कर्ज न लौटाए वहीं रहे। इसलिए जब अन्य दासों ने यह सब देखा वे अत्यंत उदास हो गए और आकर स्वामी को इसकी सूचना दी। तब स्वामी ने उस दास को बुलवाकर उससे कहा, अरे दुष्ट, मैंने तो तेरा सारा ही कर्ज क्षमा कर दिया क्योंकि तूने मुझसे इसके लिए विनती की थी। क्या यह सही न था कि तू भी अपने साथी पर कृपा करता जिस प्रकार मैंने तुझ पर कृपा की? क्रुद्ध स्वामी ने उस दास को यातना देने के लिए चुने हुए अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सारा कर्ज चुका न दे वहीं रहे। मेरे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ यही करेंगे यदि तुम में से हर एक अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं करता।